व्यापार में बराबर के साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2016 को एन की व्यवसाय में इस शर्त पर एंट्री करते हैं कि व्यापार में भविष्य के 1/3 भाग के लिए एन 50,000 पूंजी और 30,000 रुपये खाते लेकर आएगा। 31 मार्च 2016 को XYZ का निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था। आपको भी पता है, सबको पता है कि जब हम नए पार्टनर्स के एंट्री के लिए जब क्वेश्चन लगाते हैं तो पुराने पार्टनर्स का चिट्ठा रहता है, ठीक है। नए पार्टनर के आने के साथ ही कुछ शर्तें होती हैं, कुछ पार्ट की। यदि क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझा है, रगड़ के रह जाइए, नहीं होने का, ठीक है। तो क्या होता है कि जब नया साझेदार आता है तो नए साझेदार के साथ कुछ न कुछ वो अपने साथ पूंजी लाता है और ख्याति लाता है, ठीक है। ख्याति क्या करते हैं? ख्याति जो लाता है गुडविल से कहते हैं। तो गुडविल जो ले आता है पुराने साझेदार आपस में उसको बांट लेते हैं, ठीक है। और जो कैपिटल आता है उससे व्यवसाय में जोड़ा जाता है, जिससे व्यवसाय आगे बढ़ता है, ठीक है। जब व्यवसाय बढ़ता है तो जब प्रॉफिट होता है तो जिस रेशियो के लिए वो नया पार्टनर आता है उसको उस रेशियो से उसमें प्रॉफिट बांट देते हैं। साथ ही साथ जब नया पार्टनर आया है तो कुछ हिस्सा पुराने पार्टनर छोड़ेंगे, तो जो हिस्सा छोड़ेंगे उसी हिस्से में उसको नए पार्टी को उसके प्रॉफिट उसको डिवाइड किया। इतना समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो अब आइए क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा है पहला, यह पारस्परिक तय हुआ कि एन की साझे में शामिल होने के पहले निम्नलिखित समायोजन कार्यान्वित कर लेनी चाहिए। एक्स आ रहा है, एन आ रहा है, जो उससे पहले कुछ समायोजन दिया गया है किताब में, उसको पहले कर लिया जाए। पहला नंबर देखिए क्या है, कह रहा है मशीन तथा भवन का मूल्य 20% तथा 5% ह्रासित कर दिया जाए, डेप्रिसिएशन कर दिया जाए इसमें। पहले देखिए मशीन का मूल्य कितना दिया हुआ है, मशीन और भवन का मूल्य दिया 1,75,000 और 2 लाख रुपए दे रहा है। इसका मतलब अब नया पार्टनर आ गया तो उसको ह्रासित कुछ उसमें से डेप्रिसिएशन करना है, और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20% और 15% करना है, ठीक है। इस त्याग का पुनर्मूल्यांकन भी कर देना है। वो कितना दिया हुआ है? 1,35,000 का दिया हुआ है, जो पहले कितना था? 75,000 रुपए का था, तो बढ़ गया ना स्टॉक। उसके बाद अप्राप्त ऋणों के लिए 10% संचिति का भी निर्माण करना है। जो बैड डेट डूब जाता है उसके लिए 10% का हमें संचिति भी करना है, रिजर्व करना है, जबकि पहले नहीं किया गया था, ठीक है ना। अब करना है आपको। तीसरा, अदत्त व्यय के लिए 7,500 रुपए, उपार्जित आय के लिए 1,500 रुपए का लेखा करना है, यह भी करना है, ठीक है। लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए और साझेदार की पूंजी खाते बनाइए। एक्स, वाई और एन का सामाजिक आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो 3 चीजें आपको बनाना है इसमें। पहला क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, राइट ना। उसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। उसके साथ ही पार्टनर्स का बैंक अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस नए चिट्ठा हम बनाएंगे। तो पहले आइए, हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बनाया हुआ है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट देखिए क्या क्या किया जा रहा है। मशीन कितने का है? लॉस हो रहा है ना। पहले मशीन कितने का था? 1,75,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन करना नहीं करना, कम करना है। तो पहले मशीन लिखिए, टू मशीन कितने का होगा? 10% कितना होगा? 35,000 रुपए का हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 35,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में आइए, दूसरा क्या करना? बिल्डिंग का भी करना है। बिल्डिंग का 15% करना है, 5 है ना। बिल्डिंग का 5 करना है। कितना बिल्डिंग? बिल्डिंग 2,30,000 रुपए का है, तो कितना हो जाएगा? 11,500 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, रिजर्व फॉर डाउटफुल एंड डेब्ट, टू रिजर्व फॉर डाउट
डाउटफुल डेब्ट कितने करना है, कितने करना था डाउटफुल का? देखिए आप दिया किताब में 10% के लिए करना संचिति, तो देनदार कितने के हैं? 30,000 के देनदार है, तो 3,000 रुपए का संचिति कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है? 7,000। अगर तो देखिए 7,500 का दिया हुआ है, और कुछ नहीं जाएगा इसमें, और कुछ नहीं जाने का। अब इधर भाई स्टॉक को कितना पहले बढ़ाना था? स्टॉक कितना बढ़ाना था? देखिए स्टॉक पहला दिया हुआ है 75,000 रुपए का, बढ़ा के 1,35,000 का करना है स्टॉक, तो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ जाएगी ना उसकी, 60,000 रुपए बढ़ा दीजिए। और क्या है? बाय आउटस्टैंडिंग इनकम भी है, कितने की है? देखिए आउटस्टैंडिंग इनकम कितने दे रहे हैं? 1,500 रुपए का इनकम भी हो गया आपका, बैलेंस शीट से हट के जोड़िए कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 61,500, 61,500। कोई दिक्कत? अब आप जब प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हो तो क्या करते हैं? इसमें से इसको घटाते हैं, घटाते हैं? इससे जोड़िए कितना हो रहा है? 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कौन कौन से हैं? एक्स है, वाई है और जेड है। क्रमशः ये जोड़िए कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 4,500 रुपए, 4,500 रुपए आ जाएगा। अब कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस समान अनुपात में बांटते हैं, तो 15 या 45 दे जाएगा। 1,500 रुपए इनको दे दीजिए, 1,500 इनको दे दीजिए। समझ में आ गया? किसी कोई पूछना है? इसको मैं बताता हूं। अब इसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है? इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दिया, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना दिया था। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के आधार पे, ठीक है, अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब नया पार्टनर भी है ना आ गया है, पुराने पार्टनर तो है ही एच प्लस, अब नया पार्टी भी आ गया है। तो अब देखिए क्या करना है, पहले क्या करना है आपको है बाय बैलेंस बीडी क्या होगा? कितना कितना एक्स है? कैपिटल बोलिए, एक्स का कैपिटल बोलिए 1,20,000 रुपए है, ठीक है? बैलेंस शीट में देखिए, पुराने बैलेंस शीट में 45,000 रुपए है। उसके बाद है 25,000 रुपए, एन का है नहीं कुछ, डैश कर दीजिए। बाय बैंक अकाउंट, मैं बोल भी रहा हूं, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। बाय बैंक पे कितना लाया है? 10,000। ये किताब में दिया हुआ है 50,000 रुपए लेके आया हुआ है, ठीक है? उसके बाद बाय रिजर्व, जब सब बट रहा है तो सब बटेगा ना, टोटल बटेगा। रिजर्व देखिए कितना है? 45,000 रुपए है ना, बैलेंस शीट देखिए, पुराना बैलेंस शीट में 45,000 रुपए पुराना बैलेंस शीट देख लीजिए। 15 या 45 बराबर पड़ जाएगा सब में, ठीक है? 15 या 45, 15,000 रुपए सब में बांट दीजिए। उसका ये पीएल एडजस्टमेंट से क्या आएगा? बाई पीएल एडजस्टमेंट कितना आ रहा है? पीएल एडजस्टमेंट देखिए क्या आया था? 15,000 रुपए उसमें भी आया हुआ है,
फंड कितना 45 लाख, 1500 रुपए। रिजर्व ध्यान रखिएगा 45,000 था, 15 या 45, 15,000 आएगा। और पीएल एडजस्टमेंट से देखिए हमने निकाला XYZ का 15,000 में निकाला ना। अब आइए एक मत और जाएगा प्रीमियम अकाउंट बाई प्रीमियम अकाउंट, मतलब जो ख्याति लाया है एन ख्याति कितना लाया हुआ है 30,000 रुपए का ख्याति लाया नहीं लाया, 30,000 ख्याति लाया ना। देखिए गुडविल 30,000 लगा तो बराबर बांट रहे हैं, तो 10,000 बांट दीजिए, 10,000 को फिर बांट दीजिए, 10,000 रुपए ख्याति बांट दीजिए। अब आइए अब क्या बचेगा, अनडिवाइडेड प्रॉफिट बाई अनडिवाइडेड प्रॉफिट। अब देखिए अनडिवाइडेड प्रॉफिट कहां पर है, पुराने बैलेंस शीट में देखिए लिखा हुआ है अविभाजित लाभ 60,000 रुपए का है ना। तो 20,000 बांट दीजिए, 20,000 इनको दे दीजिए, 20,000 इनको दे दीजिए, 20,000 इनको दे दीजिए, हो गया। अब कुछ नहीं जाएगा, तीनों का योग कीजिए, कितना आ रहा है देखिए, इनका 50,000 रुपया आ रहा है, क्योंकि कैपिटल आया चाहिए, यहां भी देख लीजिए इनका 50,000 रुपया आ रहा है, ठीक है 50,000 रुपया आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, दूसरे का आएगा 71,500, देखिए अब 71,500, तीसरे का आएगा 91,500, 91,500। उसका एक्स का कितना होता है 1,66,500, 1,66,500 रुपए। तो यही तो हो जाएगा टू बैलेंस, ये हो जाएगा 1,66,500, 91,500, 71,500 और 50,000 रुपया। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया मैंने। अब एक्स का कैपिटल कितना हो गया 1,66,500, 91,500, वाई का और जेड का 71,500 और एन का 50,000 रुपया ऑलरेडी प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मैंने बना दिया। ये कैपिटल अमाउंट जो आया है हर पार्टीज का, इसको हम ट्रांसफर करेंगे, कहां पर करते हैं, बैलेंस शीट पे करते हैं, बैलेंस शीट पे करेंगे। इससे पहले एक अकाउंट और बनेगा, वो बनेगा आपको प्रीमियम या बैंक अकाउंट बनेगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं। अब जैसे मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आपको बता दिया, ठीक है। अब जब पार्टी कुछ कैश भी लेके आती है ना, तो उसको बैंक पे शो करते हैं, ठीक। जैसे प्रीमियम अमाउंट लेके आया हुआ है, कुछ कैपिटल लेके आया, देखिए अब क्या लाया हुआ है, बाय बैलेंस क्या है, देखिए टू बैलेंस, बैलेंस में क्या चिट्ठे में देखिए, पुराने चिट्ठे में देखिए क्या लिया आ रहा है, बैंक पे रोकड़ कितना है 15,000 रुपए है कि नहीं है, देखिए है ना। उसका टू प्रीमियम लेके आया है कुछ, टू एंस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना लेके आया है, एन कैपिटल देखिए लेके आया हुआ है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए कैपिटल लेके आया हुआ है। और क्या आया हुआ है, प्रीमियम भी लेके आया हुआ है, प्रीमियम अकाउंट भी लेके आया हुआ है, कितने का 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए आया हुआ है। अब ये क्लोज कर दीजिए यहाँ पे, 5, 6,
95,000 अब इसका कैश अकाउंट हो गया। यहां पर कुछ नहीं रहेगा, 95,000 डाल दीजिए। बाई बैलेंस 95,000 का हो गया, 95,000 का आ गया। ये सारे हो गए। इस तरह से प्रीमियम अकाउंट आपके बन गए। मैंने आपको पूर्ण मूल्यांकन खाता भी बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, और कैश एंड बैंक में कितना आ गया, अब सब कुछ बन गया। अब आइए पुराने चिट्ठे के आधार पे नए चिट्ठे का हम बैलेंस शीट बनाते। क्यों? अब एक नया पार्टी आ गया एन, तो जब वो आएगा तो सब कुछ बदल गया ना, कैपिटल बदल गया, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। तो अब आइए नए पार्ट जो है, नए फर्म का चिट्ठा ए बी एक्स वाई जेड एंड एन का नया चिट्ठा बनाते हैं। तो पहले पुराने चिट्ठे से तुलनात्मक अध्ययन करते रहिएगा, आप बनाते रहिएगा। देखिए पहले क्या हुआ इसमें, क्रेडिटर्स है कुछ, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 2,30,000 के है ना। इस पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, नहीं। कुछ नहीं करना, सीधे फाइनल अकाउंट लिखिए 2,30,000 का। ठीक है। अब उसका लाइक क्या है, अब विभाजित लाभ भी है ना, वो तो बढ़ चुका है। अब लाभ मैंने पार्टनर्स में बांट दिया ना कैपिटल में, तो कैपिटल में जुड़ गया उनके, कुछ नहीं, इसको नहीं कुछ करना। अब आइए कैपिटल अकाउंट, यहां देखिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड और एन। अब बताइए कैपिटल अकाउंट कितना कितना है, जो हमने बताया था आपको, 1,65,000, 66,500। दूसरा कितना है, 91,500। तीसरा क्या है, 71,500, और एन का 50,000 रुपया। यही तो है। टोटल जोड़िएगा आपको आ जाएगा 3,79,500 रुपए का। इतना तो कैपिटल आ गया, कैपिटल अकाउंट से ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आइए इसके बाद आउटस्टैंडिंग क्या है, खर्चा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का है, आउटस्टैंडिंग खर्चा है 7,500 दिया हुआ ना उसमें, नीचे देखिए बैलेंस शीट में। अब कुछ नहीं जाएगा, जोड़िए इसको, तो 0 0 0 0 0 0 0 1 10 17 17 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 6,17,000 रुपए का आपके लायबिलिटी साइज का योग आता है। ठीक है, 6,17,000। अब आइए एसेट्स में क्या क्या बदलाव करना है बैलेंस शीट में। 1 अप्रैल को जो नया बैलेंस शीट मेरा बना हुआ है उसमें क्या करना है, तो पहले देखिए क्या है, कैश एट बैंक कितना आ जाएगा, कैश एट बैंक कितना है बताइए, कैश एट बैंक बताइए। अभी तो बनाया है कैश अकाउंट आपने, प्रीमियम एट बैंक नहीं बनाया है, अभी तो बनाया है। देखिए देखिए भाई 95,000 रुपए का है, 95,000 रुपए का है, अभी बनाए थे, 95,000 रुपया हो गया। उसके बाद डेप्टर्स, डेप्टर्स कितने का, इसको पहले समायोजन इसमें दिया हुआ कुछ करना था, 30,000 रुपए डेप्टर्स है, और लेस प्रोविजन करना था, रिजर्व करना था किसी के लिए, रिजर्व, रिजर्व RESER, रिजर्व कितना परसेंट करना, देखिए यहां पर अप्राप्त ऋणों के लिए 10% का रिजर्व करना था, तो 10,000 रुपये घटाइए, 3,000 रुपये कितना हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद आइए स्टॉक, स्टॉक कितने का था, स्टॉक कितने का था पुराने चिट्ठे में, 75,000 रुपए का था। ठीक है, अब कह रहा था इसमें स्टॉक का मूल्य
बढ़ा दिया जाए 1,35,000 के दे दो, कितना डिफरेंस होगा? 60,000 का आ रहा था ना, तो 60,000 रुपए यहां जोड़ दीजिए, 1,35,000 हो जाएगा। 1,35,000। उसके बाद क्या करना है? मशीनरी कितने का है? 1,70,000 की है। डेप्रिसिएशन कितने करना था इस पे? माइनस डेप्रिसिएशन कितने का दिया था? 20%। डेप्रिसिएशन करना था 35,000 रुपए करना था। वेरी गुड, 35,000 रुपए का। अब कितना हो जाएगा? 1,40,000 हो जाएगा। उसके बाद आइए बिल्डिंग में क्या करना है? बिल्डिंग कितने का है? 2,30,000 रुपए का बिल्डिंग है। इसमें कितने का डेप्रिसिएशन करना था? 11,500। डेप्रिसिएशन 11,500 का करना था। ये कितना हो जाएगा? 2,18,500 रुपए। और क्या करना है? आउटस्टैंडिंग इनकम भी तो आया है। आउटस्टैंडिंग इनकम कितने का है? 1,500 रुपए का आपका इनकम गया। इस तरह से आप जोड़िए, कितना आएगा? 0 0 5 10 का 0 5 में 1 6 6 6 12 13 14 20। इस तरह से ये आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 6। इस तरह 1,17,000 का आपका चिट्ठे का योग आ जाएगा। 6,17,000 का, सॉरी 6,17,000 का स्टॉक हो जाएगा। आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। नए फर्म का हमने बैलेंस शीट भी बना दिया आपको। बैलेंस शीट में कुछ देखिए तब्दीलियां आई थी, कैपिटल अलग हो गए, सबके चेंज हो गए, नहीं हो गए? नया पार्टनर का भी कैपिटल आ गया। कुछ समायोजन स्टैंडिंग कर रहे तो भी हमने कर दिया। कैश एट बैंक जो नया पार्टी लेके आया था कैपिटल का, और प्रीमियम अकाउंट मैंने बैंक में जोड़ दिया। इस तरह से डेप्रिसिएशन डेप्टर्स का कर दिया, स्टॉक का कर दिया, मशीनरी बिल्डिंग कर दिया, और आउटस्टैंडिंग इनकम 1,500 रुपए आए थे, अभी एसेट्स की तरफ आपके आए थे। इस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कोई अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो पूछ सकता है, निडर हो। ठीक, बाय बच्चों।